ओके, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन, ये सारे हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। 6, 7, 8 हमारे कवर्ड है। अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं जहां पर हमारे पास क्या है, दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी। मतलब आपको लोन बाय अ पार्टनर भी मिलेगा और लोन टू अ पार्टनर भी मिलेगा। तो पिछले क्वेश्चन तक हमारे केवल केवल एक सेगमेंट कवर था कि पार्टनर ने लोन दिया है। ये वाला सेगमेंट कौन सा है? इस बार फर्म लोन दे रही है पार्टनर्स को। तो क्वेश्चन को बड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो क्वेश्चन में किस तरीके का है। तो देखो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ो, पहले क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अखिल और बिमल हमारे पास दो पार्टनर्स हैं अलग अलग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म। अब ये जो लोन है ये किसने दिया? अखिल ने फर्म को। देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा पहला हम हमेशा क्या करेंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ब्रीफ करके डाटा बना लेंगे गिवन इंफॉर्मेशन का, कि भाई हमारे लिए समझ में आए कि चीजें क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? कह रहा अखिल का लोन कितने का रुपए का है? 1 लाख का। ये एसेट्स है या लाइबिलिटी है? अखिल ने लोन किसको दिया? फर्म को दिया। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यहां से जब लोन यहां ट्रांसफर हो तो लाइबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी। डन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा आगे? कह रहे लोन कब दिया ये मैंने? अखिल ने लोन दिया मुझे 1 जनवरी को 2025 में। डन। उसके बाद कह रहा है ऑन द सेम डेट, मतलब इसी डेट को 1 जनवरी को ही द फर्म गेव लोन टू बिमल। इस बार क्या हुआ है भाई? फर्म ने लोन किसको दिया? इस बार फर्म ने लोन दिया बिमल को। तो इस बार क्या हो रहा है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये जो लोन मैंने यहां ट्रांसफर किया इसको, तो ये मेरे लिए क्या बनेगा? एक तरीके से एसेट्स बनेगा। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? बिमल्स लोन। लोन का डेट सेम है और अमाउंट भी सेम है। डेट मेरे पास क्या है? सेम, दैट इज 1 जनवरी 2025। आई गेस यहां तक क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा है दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट। भैया इंटरेस्ट के बारे में किसी में कुछ नहीं लिखा। ना इसका इंटरेस्ट मुझे पता है ना मुझे इसका इंटरेस्ट पता है। तो पॉइंट आता है कितना इंटरेस्ट आएगा। तो देखो नोट्स मैंने लास्ट क्लास में कवर अप करवाए थे आपको, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना बताया तो कितना इंटरेस्ट लेंगे? इसके ऊपर तो आएगा 6% पर एनम। लेकिन इसके लिए हमने कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताई ही नहीं थी, है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई लोन पार्टनर को मिल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी बंदों के द्वारा बिना एग्रीमेंट के मिल जाएगा। तो वहां पर कोई लोन का इंटरेस्ट स्पेसिफिक नहीं दिया तो हम भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन लायबिलिटी के केस में पार्टनर से लोन हमें मिल रहा है तो इसको इंटरेस्ट वापस मिलेगा कितना? 6% इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या इस एसेट के ऊपर बिमल से हम कोई लोन चार्ज करेंगे? ये वापस इसको कुछ देने वाले हैं? ये कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, नो इंटरेस्ट। क्लियर? ये वाला पॉइंट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से कवर अप किया था। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है अगला पॉइंट। कह रहा है कि अखिल ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट मंथली रेंट। ये पॉइंट पहले भी कवर किया था। ठीक है, 7th क्वेश्चन के अंदर कि अखिल ने क्या किया है? अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी दी है, गोडाउन दिया है। किसको दिया है? फर्म को दिया है, जिसका मंथली रेंट कितना है? 5,000। तो हम क्या निकालेंगे यहां से? एनुअल रेंट। तो एनुअल रेंट कितना आने वाला है? 5,000 इंटू 12 के हिसाब से 60,000 रुपए का आ गया पूरे साल का रेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया? 1,03,000 का, जिसमें क्या लिखा है? बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स। मतलब इन दोनों की एडजस्टमेंट्स, ना मैंने इसमें इसे रिकॉर्ड किया है और ना मैंने इसे रिकॉर्ड किया, मतलब इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिकॉर्ड करने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो चलो ये तो मैंने निकाल लिया। ये दोनों का इंटरेस्ट मुझे निकालना पड़ेगा जिसमें इसका इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा, रिकॉर्ड कैलकुलेट ही नहीं करना मुझे। तो मुझे केवल इसका इंटरेस्ट निकालना है, अखिल का। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन। तो भाई अखिल के लोन का इंटरेस्ट कितना आएगा? यहां हम क्या लेंगे? 1,00,000 रुपए का सीधा सीधा 6%। और डेट ऑफ ड्राइंग कितना, डेट ऑफ लोन कितना है? 1 जनवरी। तो कितना महीने का इंटरेस्ट आ गया? सीधा सीधा 3 महीने का इंटरेस्ट। तो 3 महीने के इंटरेस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन कितनी आती है मेरी? 1,500 रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। राइट? फिर इसके बाद अब हम निकालेंगे कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, बिकॉज अब हमारे पास प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ जाएगी क्योंकि सारी चीजें हम निकाल ही चुके हैं। अब कितना प्रॉफिट है? क्वेश्चन की डिमांड भी है, ये क्या लिखा था? कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। कह रहा है कितना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा प्रॉफिट का।
तो प्रॉफिट हमने कमाया कितना है, क्वेश्चन ने बोला 1,03,000 हमने कमाए थे, जिसमें से 1500 का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया किसको, अखिल को, 60,000 का एनुअल रेंट हमने पे किया अखिल को, तो दोनों चीजें अखिल को देनी पड़ी, जिसको देने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा, 41,500 रुपीज का माइनस करने के बाद ये बचा मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसी का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना कौन सी बड़ी बात है, कैलकुलेशन तो हमने कर ही लिया है, यहां निकालो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हमने कमाया, तो 41,000, इसमें से अखिल को कितना मिलेगा और बिमल को कितना मिलेगा, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। यहां से अखिल का प्रॉफिट एंड बिमल का प्रॉफिट, तो भैया अखिल का प्रॉफिट आएगा 41,500 और इसका भी सेम 41,500 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2, यहाँ आएगा 3/5 एंड ये आएगा 2/5। तो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके आप मेंशन कर सकते हैं, इट इज 24,900 और ये 16,600 रुपीज फाइनल वैल्यूज। ठीक है, हो गया हमारा काम, डन, रिकॉर्ड कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है, बेसिक समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ वैसे ही हो जाना है। निर्मल और पवन दो पार्टनर्स हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितना है, 3:2। फर्म, आगे देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर फर्म गिवन लोन टू द फर्म, फर्म ने लोन दिया है तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एसेट्स या लायबिलिटी, एसेट्स। कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का साल के स्टार्टिंग में दे दिया, मतलब 1 अप्रैल को दे दिया। आगे इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 10%, जो पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं था इसमें गिवन है। इंटरेस्ट हम उससे कितना लेंगे, 10% लेंगे। नेक्स्ट, द फर्म टुक अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम निर्मल, फर्म ने लोन लिया भी है, कितने का, 2 लाख रुपए का लोन लिया गया है, किससे लिया है, निर्मल से लिया है 1 दिसंबर को। तो निर्मल से लोन हमने लिया तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी हो गया। डेट अलग दे रखी है 1 दिसंबर की, तो मतलब इंटरेस्ट कितना लगेगा, 4 महीने का, दिसंबर से काउंट होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। नेक्स्ट, बिफोर गिविंग इफेक्ट्स ऑफ द अबव, जो दो आइटम ऊपर गिवन है, दोनों लोन, मतलब ये पवन का लोन और निर्मल का लोन, इनके इफेक्ट से पहले हमारा प्रॉफिट, हमारा लॉस है फॉर्म में कितने का, 10,000 का, ये लॉस हमारे को गिवन है। अब क्वेश्चन की डिमांड यही है कि आप ये बताओ कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे, कहां पर, पीएनएल अकाउंट के अंदर, मतलब वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बात कर रहा है बस, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है ना, वो हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट। देखो लास्ट क्वेश्चन में जो ये वाली वैल्यू है, इसे हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहां पर हम क्या करेंगे, यहीं पर हम क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, और यही क्वेश्चन की डिमांड है कि कितना अमाउंट आप इसमें ट्रांसफर करोगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो मुझे बस ये निकालना है। ये निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का डाटा लिख लेते हैं एक बार। तो पवन का लोन, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10, पवन लोन। तो भैया पवन का लोन कितना आएगा, पवन लोन, ये अमाउंट कितना था मेरे पास, 5 लाख रुपए का, और ये लोन मैंने 1 अप्रैल 2024 में दिया गया है। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट क्वेश्चन ने मुझे गिवन किया इस बार, दैट इज 10%। अगर ये इंटरेस्ट गिवन नहीं करता तो हम इससे इंटरेस्ट लेते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है एक तरीके का। नेक्स्ट, उसके बाद एक और पार्टनर हमारे पास दूसरा जो है, दैट इज निर्मल, उसका लोन वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए का, और इसकी डेट मुझे गिवन है 1/12/2024, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो अगर गिवन नहीं है तो हम कितना लेते हैं, 6%, और ये हमेशा पर एनम के हिसाब से काम करेगा। डन। अब मुझे क्या करना है, इसमें देखो मंथली वो रेंट वेंट वाला सीन नहीं है, तो मुझे बस इनके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पवन्स लोन, तो ये इंटरेस्ट कितना आएगा, 5 लाख रुपए का, सीधा सीधा 10% कितना अमाउंट आता है, 50,000, क्योंकि यहाँ पर कोई मंथली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग में लोन ले लिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद हम दूसरा निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन निर्मल्स लोन। तो निर्मल के लोन का इंटरेस्ट कितना आएगा,
2 लाख रुपए के ऊपर कितना परसेंटेज? 6%, और टाइम फ्रेम 4 महीने, क्योंकि लोन कब लिया गया है? दिसंबर में, तो 4 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है मेरे पास? 3,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, देखो पूरे साल का 12%, 4,000 रुपए के आसपास इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा। ये आएगा तुम्हारे पास 3 और 2, 2 और 2, 4,000 रुपये। 4 है ना ये टोटल, 3, हाँ, ये आपका आएगा 4,000 आएगी ना वैल्यू वाली। ये इंटरेस्ट कितना आने वाला है? 4,000 रुपये। ठीक है, अच्छा, अब सब कुछ करने के बाद हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट। इससे आप नेट प्रॉफिट बोलो या फिर बोलो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक ही बात है। ठीक है, कि ये वो अमाउंट है जो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, जो कि नेट प्रॉफिट ही होता है। तो ये कैसे निकालोगे आप? पहले हमें गिवन क्या था? लॉस गिवन था 10,000 रुपीज का। अब जैसे ही मैंने लॉस प्लॉट किया, तो पवन का लोन जो मैंने दिया है उसको, उससे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? इनकम, उसे ऐड कर देंगे। और ये वाला जो इंटरेस्ट है निर्मल का, उसका इंटरेस्ट ये खर्चा बनेगा, बिकॉज मैंने उससे लोन लिया था, तो बदले में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये? 4,000 माइनस कर देंगे, तो माइनस करें जो वैल्यू बनेगी वो कितनी आती है मेरे पास? 14,000 माइनस करो, फाइनल आंसर 36,000 रुपए की हमारी टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। आंसर आप चेक कर सकते हो, अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट दैट इज 36,000 रुपीज। ठीक है, हो गया हमारा काम, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा हुआ है? बड़ा सिंपल सा पार्ट है। कह रहा है इसमें भी अंकित, भानु और चारू हमारे पास पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। क्या कैपिटल कितनी कितनी है इनकी? 2.5 लाख रुपए ईच, मतलब 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख, टोटल 7,50,000 कैपिटल है। कह रहा है 1 अक्टूबर 2024 में अखिल और भानु ने लोन दिया है कितने का? ये भी 2.5 लाख का, मतलब दोनों ने लोन मिलकर दिया है 2.5 लाख रुपए का। उसके बाद वेयर एज चारू टुक लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 नवंबर 2024। चारू ने लोन लिया है, तो 2 लायबिलिटी 1 एसेट्स। ठीक है, इन दोनों ने जो लोन दिया वो लायबिलिटी है, चारू ने जो लोन लिया वो क्या है? एसेट्स है हमारे लिए। नाउ इट वाज एग्रीड दैट अमंग द पार्टनर्स चारू विल बी चार्ज्ड एट द रेट इंटरेस्ट 6%। चारू से इंटरेस्ट हम कितना लेंगे वो क्वेश्चन बताया 6%, लेकिन अंकित और भानु कितना देंगे वो गिवन नहीं है, तो क्या करते हैं उसके लिए? 6%, सिंपल। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड ऑन 10 अप्रैल 2025। हमने पेमेंट कब करी है इंटरेस्ट की? 10 अप्रैल 2025 को मैंने पेमेंट करी है। आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर साल क्लोज कब होता है? 31 मार्च एवरी ईयर। नाउ आपका काम क्या है कि एंट्रीज पास करो इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कह रहा है 2025 तक जो एंट्रीज बनेंगी वो रिकॉर्ड करनी है बस। तो चलो, रिकॉर्डिंग करने से पहले हम डाटा क्रिएट करते हैं कि कितना कितना इंफॉर्मेशन मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो भैया अंकित का लोन कितना है? अंकित का लोन और भानु का लोन, ये दोनों मुझे गिवन है 2.5 लाख रुपए के। ये भी 2.5 लाख का लोन है और ये भी 2.5 लाख का लोन है। ठीक है, कब लोन गिवन है? ये डेट क्या है इसकी? 1 अक्टूबर 2024। इसकी भी रेट सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन नहीं है तो हम क्या लेते हैं? 6%। ये हमने एजम्पशन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है इसीलिए हमने यूज किया। नेक्स्ट, ये दूसरा पार्टनर है दैट इज चारू। तो चारू का लोन कितना है? ये क्वेश्चन ने बताया 1 लाख रुपए का लोन है इसका, और ये लोन है 1 नवंबर 2024 के अंदर, और ये भी कितना है? 6% के हिसाब से लोन है। ठीक है, इसके बाद देन अब क्या करेंगे? अब सीधा सीधा हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लो सबका अलग अलग। तो पहले निकालते हैं अंकित का। अंकित का इंटरेस्ट कितना आएगा? 2.5 लाख रुपए का 6%, 6 महीने के लिए, तो 6/12। देन उसके बाद भानु का, इसका भी सेम वही 2.5 लाख रुपए का 6%, 6 महीने के लिए। तो दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन
साढ़े सात आने चाहिए यहाँ पर हमारे पास। देन उसके बाद चारू का लोन कितना बनेगा इंटरेस्ट, तो चारू का इंटरेस्ट कितना आता है, अच्छा इसका इंटरेस्ट कितना आने वाला है, 1 लाख का कितना परसेंट, इसका इंटरेस्ट आएगा 6% के हिसाब से, 1 लाख का 6%, लेकिन 5 महीने का आएगा इसमें। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कितनी आती है, 5% के हिसाब से वैल्यू देता हूं। तो 6,000 रुपये आएगा पूरे साल का, 12 से डिवाइड करेंगे कितना, 500 रुपये, एक महीने का 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2,500 रुपये 5 महीने का। यहाँ तक क्लियर है, सारी कैलकुलेशन कर ली हमने। अब एंट्रीज पास करनी है मुझे बस। तो एंट्रीज में देखो, ये क्या है एक्सपेंस, ये क्या है एक्सपेंस, ये क्या है इनकम। ठीक है, तो हम केवल लिख लेते हैं चीजों को ताकि हमें चीजें समझना थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए। तो ये हो गया मेरा एक्सपेंस, ये हो गया एक्सपेंस, और ये हो गया इनकम। ठीक है, एंट्रीज को रिकॉर्ड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए जब हम चीजों को अच्छे तरीके से बना लेते हैं। अब देखो अब क्या बनाना है मुझे, हाँ जी, ये एक्सपेंसेस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इनकम है, तो ये इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, ये मुझे देना पड़ेगा। तो जनरल रिकॉर्ड करेंगे। अब जनरल किस डेट पे रिकॉर्ड होंगी हमारी, डेट्स, फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, और सारी डेट्स हमारी जो इंटरेस्ट की लगेंगी वो कौन सी डेट्स लगेंगी, साल के एंड वाली, जब हमारा साल खत्म हो रहा है उस डेट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलो अब आ जाओ इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट वगैरह तो बना ही रखा है हमने, केवल और केवल वैल्यूज निकालनी है बस। तो एंट्रीज पास करते हैं 2025 में, 31 मार्च को। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन, कौन था ये, अंकित, इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट डेबिट टू, कहां डालेंगे इसे, अंकित के लोन में। ठीक है, कितने रुपए का आया था ये, 7500, ये अंकित के लिए हो गया। अब सेम काम किसके लिए करना पड़ेगा, भानु के लिए। तो भानु की एंट्री भी सेम बनेगी, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन डेबिट टू भानुज लोन। तो देखो इसका अमाउंट कितना आएगा, सेम 7.5 7.5। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि मैंने इनका इंटरेस्ट अभी तक पे आउट नहीं किया, इस साल में तो नहीं किया, पे कब किया है, 10 अप्रैल को पे किया, जिसकी एंट्री मुझे करनी नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड ही मेरे को कब तक की है, 31 मार्च तक के लिए बोला, उसने मुझे अप्रैल में जाने के लिए बोला ही नहीं है, तो अननेसेसरी मैं उसकी एंट्री पास ही क्यों करूं। ठीक है, तो केवल ये एंट्री पास करेंगे, इसके अलावा एक एंट्री और पास करेंगे हम लोग, किसकी, जो चारू का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो चारू का इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम बनेगा, तो इनकम क्रेडिट साइड पे आती है, इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन, और डेबिट साइड पे क्या आएगा, चारूज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि चारू का जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए इनकम है, लेकिन चारू के लिए तो एक्सपेंस है। चारू अपने घर से तो देगी नहीं, वो क्या बोलेगी, मेरे कैपिटल में से पैसा काट लो आप, तो उसकी कैपिटल जब कटेगी तो डेबिट साइड पे आएगी, क्योंकि कैपिटल्स हमारे लिए लायबिलिटी होती हैं, है ना। तो ये पैसा कट गया और ये रिकॉर्ड हो गया, देन यहां तक। अच्छा, इसके बाद साल के आखिर में जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया वो ट्रांसफर होगा कहाँ, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो क्या एंट्री बनेगी, ये एक्सपेंसेस थे दोनों, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, तो उसकी एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन। तो दोनों का इंटरेस्ट कितना कितना है, इसका इंटरेस्ट 7.5, इसका इंटरेस्ट भी 7.5, इसका इंटरेस्ट 15,000, हो गया हमारा काम। देन अच्छा, ये वाला जो इंटरेस्ट ये भी रिकॉर्ड होगा, तो ये इंटरेस्ट किस साइड पे आएगा, चारू का लोन का इंटरेस्ट, ये क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है ना हमारी, तो इनकम सारी पीएनएल अकाउंट में किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड पे। और डेबिट साइड पे क्या आएगा, यही इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी डेबिट साइड पूरी की पूरी, 2,500, क्योंकि जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा वो यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन अकाउंट। डन, हो गया हमारा काम खत्म, इसमें भी रिकॉर्डिंग चल गई। ठीक है, तो ये मेंशन कर सकते हो आप, इसकी रिकॉर्डिंग कर दो, ये सारी एंट्रीज
और क्वेश्चन ऊपर से लिखना है तो ऊपर से लिख सकते हो, पर कैलकुलेशन नहीं किया, ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है, केवल कैलकुलेशन का एरिया है ये। ओके, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आपके होमवर्क में आप आराम से कवर कर लेना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। इन दोनों में ऐसा क्वेश्चन देखो, पहला वाला जो क्वेश्चन अवेलेबल है 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ोगे ये तो ऐसे हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अतुल, जेठा और तारक तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। जेठा ने क्या किया है, गिवन अ लोन, वॉज गिवन लोन बाय द फर्म, उसको लोन मिला है फर्म से, कब मिला है, 1 जुलाई 2024 में 6 लाख रुपए का। अब क्वेश्चन में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होती है, 31 मार्च को। क्वेश्चन ने ये बोला है आपको एंट्री पास करनी है पहले पॉइंट में, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ही नहीं है तो एंट्री बनेगी भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर उसे लोन मिला है ना कि उसने दिया है, तो ये तो एसेट्स है हमारे लिए। और एसेट्स के सिनेरियो में हम एंट्री में तभी बनाएंगे जब जब आपका इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट तो बन नहीं रहा तो उसकी एंट्री भी नहीं बनेगी आपकी। सेकंड केस में क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट द रेट 10%, तो पहले 10% कैलकुलेट करेंगे फिर एंट्री बना देंगे, ठीक है। और एंट्री, ये इंटरेस्ट कब आपका 10% कब तक का आएगा, जुलाई से लेके पूरा मार्च तक का, मतलब 9 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा, वो कैलकुलेट कर निकाल देना, हो गया हमारा काम, ठीक है। एंड दिस इज द क्वेश्चन, पारुल, परेश और राहुल, ये एक ऑलरेडी क्वेश्चन मैं कवर करवा चुका हूं ऊपर वाले में, जहां पर हमारा इंटरेस्ट फरवरी तक का पे किया था, बाकी पे नहीं हुआ था, करवाया था ना क्वेश्चन एक वाला, सेम वैसे क्वेश्चन है वाला। तो दीज आर द टू क्वेश्चंस व्हिच आर इन योर होमवर्क, तो आप ये होमवर्क में आराम से कवर अप कर सकते हो। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल गोइंग टू कवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि सब कुछ इस चैप्टर में इसी चीज के लिए हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इनिशियली ये बड़ा आसान वाला आएगा, फिर इसके बाद हम इसके अंदर के आइटम लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, सारी आइटम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। तो ये नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।